तो हमारे यहाँ का रस्म स्टार्ट हो गया है 30 तारीख से, जिस दिन मेरा शादी था। तो ये मेरे यहाँ का सिल पोहने का रस्म है, जो उड़द का दाल देवरान जेठान सिल मतलब एक दूसरे का अदल बदल के सिल पोती हैं। तो सबसे पहले बुआ जो मेरी होती है या जो भी हो बुआ, सबसे पहले सबका पैर कलर करती है। उसी में उसका नेक दस्तूर जो भी होता है नेक भी बनता है। और सबका पैर कलर करके तो फिर यहाँ पे सिल पोहने का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। तो मेरी बुआ सबसे पहले मेरे दादा का कलर की थी, जो मेरे पापा के फूफा जी हैं। और मेरी दादी यहाँ पे बीड़ी फूकने का एकदम काम धड़ाधड़ करे हुए है। तो ये मेरी मम्मी नहा धोवा के नए साड़ी पहन के सिल पे उड़द का दाल एक दूसरे से पहले अदल बदल करेंगी। इस सिल पे वो, उसके सिल पे हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे से उड़द का दाल पीसना स्टार्ट होगा। फिर उड़द के दाल बिना पीसे हमारे यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले यही कार्यक्रम स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद कोई कार्यक्रम होता है तो आगे शादी का कार्यक्रम बढ़ता है। तो यहीं पे सिल पोहने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे से अदल बदल सिल लोढ़ा कर रही हैं और फिर इसको पीसेंगी, मतलब पीस के बैठेंगी। तो ये देखिए उड़द का दाल पूरा सिल से नहीं, मतलब थोड़ा रस्म के हिसाब से थोड़ा बहुत सिल चला देंगी और लोढ़ियाँ चला देंगी। और यहाँ पे हमारा कार्यक्रम हो रहा है बाल पकड़ के, जो हमारे गोसाई या देवी देवता होते हैं घर में, उनके पास छुआने का होता है। यहाँ पे सबसे पहले जो चाचा घर के बड़े रहेंगे वो बाल 5 लोग का पकड़ेंगे और फिर अंदर बाल करेंगे। तो ये हम लोग 5 बार दीवार में सटना है। फिर नीचे आगे उस आग पे ये हमारे जो दादा हैं उस पे घी टपकाएंगे 5 बार। फिर हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद फिर वहाँ पे घी टपकाना है, जैसे यहाँ पे टपका, मतलब दोनों द्वार पे घी टपका के फिर अंदर जाना है। तो ये दोनों द्वार पे मेरे दादा घी टपका रहे हैं। तो फिर ये मेरे चाचा जो हैं हाथ पकड़ के मतलब बाल पकड़ के अंदर ले जा रहे हैं। फिर अंदर ले जाने के बाद ही फिर यहाँ पे घी टपकाने वाला जो कार्यक्रम है, फिर यहाँ पे दीवार में चिपका के सटा के हम लोग को फिर वो घी चुआ रहे हैं, जैसे देख सकते हैं दादा मेरे। फिर यहाँ से हम लोग का कार्यक्रम जो भी है ख़त्म होता है। तो मैं रात का तैयारी कर रही हूँ। हाय फ्रेंड, मैं तैयार होने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा पूरा मतलब कोई भी गेटअप भी रेडी नहीं हुआ है। मैं सिर्फ अपना ड्रेस पहनी हुई हूँ और तैयार होने जा रही हूँ। घर से सीधा ससुराल पहुंची। यहाँ पे मेरा गृह प्रवेश हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले मैंने कलश को गिराया, फिर आलता में पैर रख के अपना पैर का छाप देते हुए घर में गृह प्रवेश मैंने किया।
यहाँ पे सभी लोग मेरे साथ चल रहे थे। और फिर यहाँ पे रात का कार्यक्रम हमको आते आते ही 1 दिन बाद यहाँ पे हमको खीर बनाने का कार्यक्रम करना था, क्योंकि गांव की सारी लेडीज़ आती हैं, कोई कार्यक्रम होता है और उसमें पहले खीर पूरी बनाना होता है। दुल्हन को भी चाहे जितना भी मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं उन सभी के लिए खीर पूरी बनाना होता है, वो भी अकेले, कोई हेल्प नहीं करता है। और लेकिन नहीं, मेरी थी कुछ हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं इतनी दूर से आई थी, बहुत ज़्यादा ही थकी थी। तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, हेल्प कर रहे थे। और आज मेरी बुआ भी आए हैं फर्स्ट टाइम लेके साथ में हम लोग ब्लॉग में अपना वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, किचन में जो रसोई होता है, खीर बना रहे हैं। मेरा खीर बन ही गया है, बस थोड़ा सा अभी बना नहीं है, मतलब अभी दूध डाले हैं, अभी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए बना रहे हैं। यहाँ पे खीर बनाने के बाद पहले रेडी होना था। रेडी होने के बाद जस्ट मैं बाहर निकली, क्योंकि ज़्यादा ही टाइम हो गया था फिर खीर पूड़ी बनाने में। तो यहाँ कोई मतलब इन लोग का रस्म होगा, हमको नहीं पता, क्योंकि हम नए थे बिहार में। तो बिहार का रस्म था ये, रेडी होना, दुल्हन की तरह पहले रेडी होना। और मेरे हस्बैंड भी रेडी हुए दूल्हे की तरह। और फिर कोई कलश था सिर पे लेने का, उसमें कुछ भरा था, मैंने देखा नहीं था। जब पटका घड़े आगे जाके घड़ा को पटकना है, तो मैंने देखा, तब उसको मतलब समझा कि हाँ इसमें साथ कुछ था। तो यहाँ पे दुल्हन बन के रेडी होके यहाँ पे जाना था हम लोग को। तो हम लोग मतलब घर से बाहर कोई रोड पे चौराहे पे जाकर उस घोड़े को पटकना था। तो मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे सारे लोग मेरे पीछे पीछे। या मेरी बुआ, अगर मेरी मम्मी जी रहती तो मम्मी साथ में चलती, तो इनकी बुआ चल रही थी साथ में, मेरे साथ में खड़े होके। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। पता है यहाँ पे कितना मेरा हाथ दुख रहा था चलने में। साथ में ये मैंने घड़ा पटका और मेरा मजाक बन गया कि तेजी में घड़ा क्यों नहीं पटकाया गया, खड़े खड़े ही दुल्हन घड़ा पटक दी। हमको खास पता नहीं था यहाँ का रस्म कैसे होता है, बस कोई बोला पटकने के लिए, मैंने पटका। यहाँ पे कुछ उसमें डाला होता है और वहाँ पे कुछ बुआ देख रही हैं। हमको खास पता नहीं, सच में हमको यहाँ का नियम बहुत ही मतलब अलग, यूनिक, मतलब बहुत हटके लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है नहीं करना है, फिर भी मैं करे जा रही थी जैसे कि बस जो बोले बस वही कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था हमको। तो यहाँ पे आते इस टाइम भी जैसे कि घड़ा पटका, फिर कोई रस्म है बैठ के उसमें हमको पत्ते से झाड़ेंगे ये, तो 5 बार ऐसे उठना बैठना था। और कोई मतलब इनसे कुछ मांगना था, मुझे खास पता नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं मांगा और ना ही ये हमको कुछ दी अपनी तरफ से भी, तो मैंने कुछ मांगा भी नहीं। हाँ, घुमाने तो लेके गए बहुत जगह, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ मांगना था कि कुछ भी मांग सकते हैं, हमको मिल सकता। तो 5 बार उठना है, बैठना उठना बैठना, और ये 5 बार हमको बोलेंगे उठो उठो उठो। मैं वहाँ से नहीं उठती, मतलब ढीठ बनना था और हमको वहाँ से कुछ मांगना था। ये हमको बाद में पता चला, उस टाइम में पता नहीं था, क्योंकि हम नए थे तो हमको कोई बताने वाला भी, शायद उन लोग को लग रहा था कि इसको सब कुछ पता होगा, जानकारी होगा, लेकिन सच बताए तो मुझे यहाँ का नियम कैसे पता हो सकता है। और यहाँ पे मुझे कुछ मतलब लोटा पानी लेके परछ रही, जैसे मेरे यहाँ पर छान होता है वैसे ये शायद कुछ करे, क्योंकि मैं घूंघट में थी, मुझे नहीं दिखाई, तो मैं वीडियो में देख रही हूँ खुद, मुझे नहीं पता कि खड़े होके क्या करवा रहे थे। तो फिर यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, उनको गोदी में उठा के हमको ले जाना था, तो सब लोग इनको डांटे कि पागल है, गोदी में उठा के यहाँ से लेके जाएगा। तो हम लोग अंदर ही गए। सब लोग जैसे कि हम लोग का वेट करके, और लोग घर में ही थी। तो ये हम लोग का कोई रस्म था, तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे और इन लोग का कोई थाली में कुछ ऐसे गिराना था, पटकना था और जीतना था। तो जीते ये, मैं हारी, सब लोग मजाक उड़ा दिए। तो हो गया तुम्हारा वीडियो। तो ये हो गए हमारे हस्बैंड जी, और मैंने जो वीडियो की साली है समझे, और ये मेरी घरवाली है और ये मेरी साली। तो हम यहाँ पे आए हैं, नए हैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकते, इसलिए कम में ही वीडियो बना रहे बिना बोले। तो चलिए आगे देखते हैं। तो खाना हम लोग जा रहे हैं थोड़ा खाने, खाना खा के बात करें। खाना भी खा लीजिए मेरा,
हम बनाए आज खीर पूरी सबको खिलाने के लिए। खाइए तो ये है मेरा खीर पूरी, दिखाइए ना। ये मेरा खीर है और ये पूरी और ये सब्जी है और ये यहाँ हम दोनों खाने वाले हैं खीर और मैं पूरी। बनाई हूँ खीर पूरी और सबको खिलाने के लिए। यहाँ पे नया रस्म होता है कि खीर पूरी बना के खिलाना होता है जितने भी गांव की लेडीज आती हैं। हमारे यूपी में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। हाँ, शायद खिचड़ी वाला रिवाज है, खीर पूरी वाला नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा यूनिक लगा खीर पूरी, तो फिर भी हम अकेले ही बनाए जितना था खीर पूरी बनाना था, तो अकेले बनाए। बस ये लोग बस आके बिचड़ कर रहे थे, कुछ हेल्प नहीं किए। हम अकेले बनाए हैं। तो फिर हम लोग जा रहे हैं खाना खाने और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आप लोग को दिख भी रहा होगा बाकी ना, दिमाग में ये एग्जॉब करती हैं तब आता है। तो बुटकुन नाम है। सर कथी नाम हुरकान? कथी नाम? कथी नाम है? कथी नाम है? बोलो। अरे बउआ तू कथी चाहो? कथी चाहो तू? कथी चाहो? बुटकुन चाहिए ना? कथी बउआ? बउआ कहते का कहते? का कहते बोलती? क्या कहते? हाँ, पता नहीं घटल। तो ये देखिए मेरी कुटी बुआ दी है कुटारे से, स्पेशल लखनऊ में रहती है, लेकिन हमको स्पेशल मेरे लिए ये गिफ्ट भिजवाई है। देखिए कितना प्यारा सा घड़ी है, दीवार वाली घड़ी, बहुत प्यारी, हमको अच्छी लगी क्योंकि ये प्यार से दिया गया है। स्पेशल बेचारी यहाँ न रहते हुए भी मेरे लिए वहाँ से भिजवाई है, तो बहुत अच्छा है। और ये मैंने पहले से ही खोल रखा, मेरे दिल लोग खोल के दी थी तो हमको याद नहीं किसका है। ये आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ज़्यादा वो नहीं है, बस यही सेट है, कटोरी का सेट है। ये प्यारी घड़ी है, बहुत ही सुंदर। मेरे भाभी के भी ऐसे। ये देखिए, ये सुंदर है, ये लगाने में यहाँ पे अच्छा लगेगा, लगा दीजिएगा। ये रिंग मेरे हस्बैंड के नाम वाली मेरी फ्रेंड संजू दी है, और जो साड़ी मैं पहन के खीर बना रही थी वो भी मेरी फ्रेंड संजू दी है। बिल्कुल नहीं सोया, इतना नींद भी आ रहा है। इस पागल की वजह से हमको गिफ्ट दिखाना पड़ा, जबरदस्ती बोल रहे हैं कि दिखाओ दिखाओ। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक सब्सक्राइब कमेंट से ज़रूर करके जाइएगा। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।